Hello students, good morning. Dear students, once again in this video we will discuss about the long question answer of the lesson number 5 Indigo, and after that give we will write question answer based on passage also. So all the students will listen carefully long question answer. After that you will write this long question answer and send me your work. So listen it carefully. I have already write two long question answer in my previous video, and in this video I will start long question number 3rd. So listen it carefully. Question is, what was the altitude of the average Indian smaller localities towards advocates of the home rule? What was the attitude of the average of Indian in smaller localities towards advocates of home rule? तो ये है क्वेश्चन आपका. अब आंसर्स का सुनिए, उसको बहुत ध्यान सुनेंगे क्योंकि आप लोगों को ये आंसर लिखना है. It is true that before the advent of Gandhiji, there was no mass movement in India. The common masses were totally indifferent and unorganized. They were crushed and exploited by the landlords. The attitude of the average Indian in smaller localities was quite indifferent or evasive. EVASIVE, ये स्पेलिंग है. They were afraid to show SHOW, show sympathy for advocates of home rule RULE. इसके बाद पैराग्राफ चेंज करेंगे यहाँ से बेटा. गांधी जी brought the average Indian away from this isolation isolation and indifference एक साथ है. Some leaders like J बड़ा बनेगा, उसके बाद डॉट लगेगा, B बड़ा बनेगा, डॉट लगेगा, JB कृपालनी में K बड़ा बनेगा, JB कृपालनी एंड प्रोफेसर मालकनी, ठीक है, वर विथ गांधी जी. कृपालनी वॉज प्रेजेंट एट द स्टेशन विथ अ लार्ज बॉडी ऑफ स्टूडेंट्स. गांधी जी स्टेड फॉर 2 days, 2 days मतलब TWO2, 2 days in the home of प्रोफेसर मालकनी, ठीक है. प्रोफेसर में P बड़ा बनेगा, मालकनी नाम है, MALKANI. उसके बाद फुल स्टॉप लगाएंगे. इट वॉज क्वाइट आ करेजियस की स्पेलिंग है COURAGEOUS, करेजियस एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक साथ है. थिंग इन दोज डेज टू गिव शेल्टर SHELTER शेल्टर टू अ मैन लाइक गांधी जी, फुल स्टॉप. इसके बाद पैराग्राफ चेंज करेंगे यहाँ से. बट JB कृपालनी एंड प्रोफेसर मालकनी वर exceptional 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 cases
CASES. The average Indian in smaller localities preferred 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 to be indifferent to such burning issues. तो बच्चों ये आपका थर्ड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर था। इसको आप नोट करेंगे और अपना ये आंसर लिख करके सेंड करेंगे, सुन करके बहुत आराम से इसको लिखेंगे। अब हम जो करेंगे क्वेश्चन आंसर करेंगे, पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं बेटा पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आंसर। पहला जो पैसेज है आपका ये है पहला पैसेज जो है आपका ये है he had gone से स्टार्टर और ये आपका किंगडम ऑफ नेपाल तक है, फुल स्टॉप। और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उनको आप नोट कर लीजिए। पहला जो क्वेश्चन है वेयर हैड गांधी जी गॉन, वेयर हैड गांधी जी गॉन, क्वेश्चन मार्क। सेकंड क्वेश्चन है इसी पर बेस्ड, व्हाट डिड गांधी जी रिकाउंट, व्हाट डिड गांधी जी रिकाउंट। क्वेश्चन नंबर थर्ड है व्हाट डिड शुक्ला वांट, व्हाट डिड शुक्ला वांट, व्हाट डिड शुक्ला वांट गांधी जी टू डू, गांधी जी टू डू, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन नंबर 4 है वेयर इज चंपारण, वेयर इज चंपारण, क्वेश्चन मार्क। तो बच्चों पहले हम इस पैसेज को पूरा ध्यान से सुनेंगे, उसका मतलब समझेंगे, ठीक है। और उसके बाद आप इस पैसेज के आंसर करके दिखाएंगे। क्वेश्चन हमने आपको नोट करा दिए हैं। पैसेज है ही हैड गॉन टू दिसंबर 1916 एनुअल कन्वेंशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी इन लखनऊ। ही यहाँ पर जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो गांधी जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ही हैड गॉन टू द दिसंबर 1916 मतलब गांधी जी जो थे वो 1916 दिसंबर के महीने में, सन 1916 के दिसंबर के महीने में वो गए थे एनुअल कन्वेंशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी इन लखनऊ। मतलब वार्षिक जो संगोष्ठी जो होती थी किसकी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो संगोष्ठी होती थी, जो वार्तालाप वहाँ पर होते थे, लोगों का मिलना जो होता था लखनऊ में, वो वहाँ पर गांधी जी गए थे। कब गए थे? दिसंबर 1916 में गए थे। देयर वर 2301 डेलीगेट्स एंड मैनी विजिटर्स, और वहाँ पर 2301 यानी 2301 जो वहाँ पर उनके बहुत सारे प्रतिनिधि थे वहाँ पर, और बहुत सारे वहाँ पर विजिटर्स भी आए थे, इनको देखने के लिए आए थे। ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स गांधी जी रिकाउंटेड, और गांधी जी जो थे वो जब उन्होंने बोलना शुरू किया वहाँ पर, तो उसी दौरान उन्होंने मतलब जिक्र किया, रिकाउंट किया किसके बारे में, अ पीजेंट केम अप टू मी लुकिंग लाइक एनी अदर पीजेंट इन इंडिया। उन्होंने ये बताया अ पीजेंट केम अप टू मी मतलब एक किसान मेरे पास आया था, ठीक है, एक किसान मेरे पास आया था, लुकिंग लाइक एनी अदर पीजेंट इन इंडिया, और उसी की तरह दूसरे किसान भी
भारत में हैं। पुअर एंड इमेसिटेड, गरीब हैं और वो क्या है, त्रस्त हैं। एंड सैड, और बोले, आई एम राजकुमार शुक्ला। मतलब जब वहाँ पर गांधी जी बोल रहे थे तो वहाँ पर एक किसान आया था, उनके पास आया था और उसने ये बतलाया कि जिस प्रकार से मैं परेशान हूँ, गरीब हूँ, वैसे ही भारत के अन्य किसान भी क्या हैं, परेशान हैं। ठीक है, और मेरा नाम राजकुमार शुक्ला है। आई एम फ्रॉम चंपारण, मैं चंपारण से हूँ। एंड आई वॉन्ट टू कम टू माई डिस्ट्रिक्ट, और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ मेरे ज़िले चलें, अर्थात चंपारण चलें। गांधी जी हैड नेवर हर्ड ऑफ द प्लेस, गांधी जी ने कभी भी चंपारण के बारे में सुना नहीं था। इट वॉज इन द फुट हिल्स ऑफ द टॉवरिंग हिमालयाज नियर द किंगडम ऑफ नेपाल। और ये जो चंपारण जो बसा हुआ था, ये जो चोटी नुमा जो हिमालय है, ठीक है, हिमालय की पहाड़ियाँ, जो निचली पहाड़ियाँ हैं नेपाल राज्य के करीब, वहाँ पर ये चंपारण बसा हुआ था। ठीक, तो ये था आपका पैसेज। अब जरा इन क्वेश्चंस का मतलब समझ लेते हैं और इनके आंसर आप लिख के भेजेंगे। क्वेश्चन है वेयर गांधी जी गॉन, मतलब गांधी जी कहाँ जा चुके थे। अगला है वेयर व्हाट डिड गांधी जी रिकॉर्ड, मतलब गांधी जी को मतलब किसके बारे में बताया था, किसने बताया था। व्हाट शुक्ला वांट गांधी जी टू डू, और शुक्ला जो था, राजकुमार शुक्ला, वो गांधी जी से क्या करवाना चाहता था। अगला क्वेश्चन है वेयर इज चंपारण, चंपारण कहाँ है। ठीक है, तो इन सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको जो मैंने आपको पैसेज जो बतलाया है इसी में मिल जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट पैसेज उसको हम लोग रीड करेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको हम प्रोवाइड करेंगे, उसके भी आप आंसर लिखेंगे। तो नेक्स्ट पैसेज है बेटा, उसको सुनिए और समझिए। नेक्स्ट पैसेज जो आपका शुरू होता है वो यहाँ इधर से है, पैसेज नंबर 2। मंथ्स पास्ड, यहाँ से है, और एन अनटचेबल, एन अनटचेबल, यहाँ तक है ये पैसेज आपका। और इससे रिलेटेड जो आपका पहला क्वेश्चन जो है इस पैसेज से रिलेटेड, उसको लिख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है वेयर डिड गांधी जी फाइंड शुक्ला, वेयर डिड गांधी जी फाइंड शुक्ला, वेयर डिड गांधी जी फाइंड शुक्ला when he reached Calcutta, when he reached कलकत्ता। पहला क्वेश्चन ये। सेकंड क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, सेकंड पैसेज है ये। वेयर डिड शुक्ला टेक, वेयर डिड शुक्ला टेक, वेयर डिड शुक्ला टेक गांधी जी टू इन पटना, गांधी जी टू इन पटना, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, व्हाट डिड राजेंद्र प्रसाद, व्हाट डिड राजेंद्र प्रसाद
प्रसाद लिखने के बाद अपॉस्ट्रोफी एस कर लेंगे, प्रसाद हो जाएगा। सर्वेंट्स नो अबाउट शुक्ला, नो अबाउट शुक्ला, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा। वाई वॉज गांधी जी नॉट अलाउड, वाई वॉज गांधी जी not allowed, why was Gandhiji not allowed to draw water, to draw water from the well, from the well, क्वेश्चन मार्क। बच्चों ये क्वेश्चन है। अब हम पहले पैसेज का मतलब समझेंगे, फिर आप उस पैसेज का मतलब समझने के बाद इन क्वेश्चन के आंसर लिख कर भेजेंगे और इसके पहले वाले पैसेज का भी लिख कर भेजेंगे, ठीक है। तो मतलब पैसेज है आपका, मंथ्स पास्ट मतलब महीने गुजर गए। शुक्ला वॉज सिटिंग ऑन हिज हाउंचेस, हाउंचेस मतलब होता है कूल्हों के बल बैठना, ठीक है। तो शुक्ला जो था वो कूल्हों के बल बैठा हुआ था, महीने गुजर गए। शुक्ला क्या था, वो राजकुमार शुक्ला जो कि कूल्हों के बल बैठा हुआ था। एट द अपॉइंटेड स्पॉट इन कलकत्ता, मतलब गांधी जी ने कलकत्ता में जिस स्थान पर उससे मिलने के लिए बोला था, शुक्ला उसी स्थान पर बैठा हुआ था। व्हेन गांधी जी अराइव्ड, जब गांधी जी वहाँ पर पहुँचे, ही वेटेड टिल गांधी जी वॉज फ्री, तो शुक्ला ने प्रतीक्षा की गांधी जी को फ्री होने की, मतलब गांधी जी सारे काम कर लें, तो इस चीज़ का शुक्ला जी ने इंतज़ार किया। देन द टू ऑफ देम बोर्डेड अ ट्रेन फॉर द सिटी ऑफ पटना इन बिहार, देन द टू ऑफ देम, और तब वे दोनों लोग, बोर्डेड मतलब चढ़ गए, अ ट्रेन मतलब एक ट्रेन में वो दोनों चढ़ गए, फॉर द सिटी ऑफ पटना इन बिहार यानी बिहार में पटना शहर के लिए, यानी बिहार में पटना जाने के लिए दोनों लोग एक ट्रेन में चढ़ गए। कौन, गांधी जी और राजकुमार शुक्ला। देयर शुक्ला लेड हिम टू द हाउस ऑफ लॉयर नेम्ड राजेंद्र प्रसाद, देयर शुक्ला लेड हिम, और फिर शुक्ला जो था वो गांधी जी को ले गया, टू द हाउस ऑफ ए लॉयर मतलब एक वकील के घर लेकर गया, नेम्ड राजेंद्र प्रसाद, उनका नाम राजेंद्र प्रसाद था, हु लेटर बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस पार्टी एंड ऑफ इंडिया, जो कि बाद में कांग्रेस पार्टी के राष्ट्र मतलब अध्यक्ष बने और भारत के राष्ट्रपति बने वो। राजेंद्र प्रसाद वॉज आउट ऑफ टाउन, राजेंद्र प्रसाद उस समय मतलब वहाँ पटना में नहीं थे, बाहर थे वो अपने पटना से। बट द सर्वेंट्स न्यू शुक्ला, लेकिन जो नौकर थे वो शुक्ला को जानते थे। एज अ पुअर योमैन, योमैन का मतलब किसान से है यहाँ पर, ठीक है, मतलब वो लोग जानते थे कि शुक्ला एक गरीब किसान है। हु पेस्टर्ड दियर मास्टर टू हेल्प द इंडिगो शेयरक्रॉपर्स, और जो कि उनके मालिक को अर्थात राजेंद्र प्रसाद को वो परेशान किया करता था नील की खेती करने वाले बटाईदारों के रूप में। सो दे लेट हिम स्टे ऑन द ग्राउंड विद हिज कंपेनियन, और इसलिए उन नौकरों ने राजकुमार शुक्ला से कहा कि अपने साथी के साथ तुम जमीन पर ही बैठो। गांधी जी whom they took to be another peasant, और कुछ समय वो लोग गांधी जी को दूसरा किसान समझ रहे थे। बट गांधी जी वॉज नॉट परमिटेड टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल, और यहाँ तक कि गांधी जी को कुएं से पानी निकालने की भी आज्ञा नहीं मिली, ठीक है। लेस्ट सम ड्रॉप्स फ्रॉम हिज बकेट पॉल्यूट द एंटायर सोर्स, ताकि
ऐसा ना हो कि जब वो पानी निकालें तो उनकी बाल्टी से कुछ बूंदें उनकी फ़र्श को, मतलब वो राजेंद्र प्रसाद के घर की फ़र्श को गंदा कर दें। इस वजह से उनको अनुमति नहीं दी वहाँ के नौकरों ने कुएं से पानी निकालने की। हाउ डिड दे नो दैट ही वॉज नॉट एन अनटचेबल? हाउ डिड दे नो, और वो कैसे उन्होंने पता लगाया दैट ही वॉज नॉट अनटचेबल, कि गांधी जी जो थे वो एक अछूत नहीं थे। ठीक है। तो बच्चों ये पैसेज था, पैसेज का मतलब था। अब जरा क्वेश्चन का मतलब समझ लेते हैं, फिर आप लोग उनके आंसर लिख के भेजेंगे। पहला क्वेश्चन है, वेयर डिड गांधी जी फाइंड शुक्ला व्हेन ही रीच्ड कलकत्ता? मतलब गांधी जी ने शुक्ला को कहाँ पर पाया जब वो कलकत्ता पहुंचे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड शुक्ला टेक गांधी जी टू इन पटना? मतलब शुक्ला जो थे, राजकुमार शुक्ला जो थे, वो गांधी जी को पटना में कहाँ ले गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड राजेंद्र प्रसाद सर्वेंट्स नो अबाउट शुक्ला? राजेंद्र प्रसाद के जो नौकर थे वो शुक्ला के बारे में क्या जानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई वाज गांधी जी नॉट अलाउड टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम वेल? यानी गांधी जी को कुएं से पानी खींचने की अनुमति क्यों नहीं प्रदान की गई थी। ठीक है। तो इन क्वेश्चंस के आंसर और दोनों पैसेज के क्वेश्चन आंसर करेंगे आप। और जो मैंने आपको लॉन्ग क्वेश्चन बताया है, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर नंबर 3 जो बताया है, उसको भी आप लिख कर भेजेंगे। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स।